मध्य प्रदेश में इस साल धनिया की खेती कैसी रही? कितना उत्पादन आएगा और डिमांड सप्लाई का हाल क्या रहेगा? साथ ही धनिया की कीमतों में उतार चढ़ाव कैसा रहेगा? इस पर बात करेंगे सुहालाल रामगोपाल महेश्वरी फर्म कुंभराज के सुमित तापड़िया से। मैं हूं कमल शर्मा। सुमित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल भैया, धन्यवाद। जी नमस्कार। सुमित जी, नमस्कार। मध्य प्रदेश में इस साल धनिया की बुआई और फसल ग्रोथ का क्या हाल है? देखिए, यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो शुरुआती दौर में जब हम बात करें दिवाली के आसपास, उस समय ऐसा लग रहा था कि धनिया की बिजाई लगभग लगभग 50% के आसपास चल रही थी, पिछले साल से यदि तुलना करें। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और उसी समय एक समय ऐसा भी आया कि साइमल्टेनियसली धनिया की रेट भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होने लगे थे। तो जो खेत खाली रह गए थे, यहाँ मान लीजिए जिन खेतों में, जैसे अशोकनगर एरिया की बात करें, गुना एरिया की बात करें, शिवपुरी एरिया की बात करें, तो जो खेतों में धान बोई हुई थी, तो वो जो खेत खाली थे, या जो खेतों में मक्का खराब हो गई थी वो खेत खाली हो गए थे, या जिन्होंने सरसों पहले बो दी थी और वो सरसों गर्मी की वजह से जल गई थी, तो वो जो खेत खाली हुए ना, तो उन खेतों में पुनः हमने जब एक महीने बाद सर्वे किया तो ये पाया कि उनमें किसानों ने फिर से धनिया की बिजाई कर दी है। तो जो शुरुआती रुझान आए थे कि धनिया की फसल मध्य प्रदेश में पिछड़ती हुई लग रही थी कि 50% रह जाएगी पिछले वर्ष की तुलना में, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। बाद में इसने रिकवरी करी और लगभग लगभग ये ओवरऑल यदि बात करें तो मेरे ख्याल से 75 से 80% लास्ट ईयर से तुलना में बैठने लगी है। मतलब, जी और अभी तक की जी जो जी ग्रोथ है धनिया की भी बहुत अच्छी है। लास्ट ईयर की तुलना करें, बस ये है कि टचवुड मार्च के महीने में कोई बारिश या ओलावृष्टि नहीं होना चाहिए, नहीं तो धनिया की फसल तो अभी तक की हिसाब से तो अच्छी बेटक ली है, अच्छा यील्ड आने की संभावना है। और लास्ट ईयर से लगभग लगभग 20% ही कम आएगी, ज़्यादा कम नहीं आएगी। जी। तो मध्य प्रदेश में बीते सीजन में कितना धनिया पैदा हुआ था और इस साल ये पैदावार कितने लाख बोरी रह सकती है? देखिए कमल जी, अपन सारी सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़े मध्य प्रदेश के अथेंटिक होते नहीं है, ये सभी को पता है। लेकिन मध्य प्रदेश में दो डिपार्टमेंट आंकड़े बनाता है, एक होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और एग्रीकल्चर के अंडर में ही आता है हॉर्टिकल्चर, जो उद्यानिकी विभाग होता है। तो उद्यानिकी विभाग क्या बोलता है कि सिर्फ गुना जिले में 1 लाख हेक्टेयर में धनिया की बिजाई होती है, जबकि एग्रीकल्चर जो उसके अंडर में, जबकि हॉर्टिकल्चर आता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बोलता है कि धनिया की बिजाई सिर्फ गुना जिले में 1 लाख हेक्टेयर में होती है। वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए हम, यदि एक तो आपको मालूम है रास ने वो करवाया था, सर्वे कराता है सैटेलाइट सर्वे, तो मैं कहीं ना कहीं उसको भी अथेंटिक मानता हूँ। तो उसके हिसाब से करें, एग्रीकल्चर के आंकड़ों को देखें, हॉर्टिकल्चर के आंकड़ों को देखें, और अपन जब फिजिकल सर्वे करने जाते हैं तो उन सबका चारों का जब हम सॉर्ट आउट करते हैं तो मेरी नज़र में ये आता है कि गुना जिले में 60 से 70 हजार हेक्टेयर में बिजाई होती है, जो लास्ट ईयर भी 70 हजार हेक्टेयर में हुई। इस साल सरकारी आंकड़ा देखे तो लगभग लगभग 20 से 25% कमी दिखा रहा है, और वो दिखा रहा है लगभग 50 से 55 हजार हेक्टेयर में गुना जिले में। और इसी तरह बात करें अशोकनगर जिला, शिवपुरी जिला, तो यदि टोटल हेक्टेयर में बात करें तो मोटा मोटी नीमच, मंदसौर, आपका राजगढ़, सभी बेल्ट जो धनिया के प्रमुख प्रमुख जिले हैं, गुना जिला, अशोकनगर जिला, शिवपुरी जिला, इसके बाद राजगढ़ जिला और नीमच मंदसौर, इन पांचों को मेजर जिले माने जाते हैं धनिया की बिजाई में मध्य प्रदेश में। तो इन पांचों जिलों को मिला ले तो मोटा मोटी 1 लाख 20 से 30 हजार हेक्टेयर में धनिया की बिजाई हुई है। जी। और एक लाख उत्पादन बीस तीस कितना हजार रह हेक्टेयर के सकता है इस हिसाब से। बार? जी कमल जी। उत्पादन पिछले साल कितना रहा और इस साल कितना रह सकता है? देखिए, पिछले साल ओवरऑल बात करें तो 60 से 70 लाख बोरी धनिया का उत्पादन हुआ था। और इस साल जो अपन बात कर रहे हैं कि 25% कम मोटा मोटी मार्क रहे हैं, तो 45 से 50 लाख बोरी के उत्पादन आने की संभावना है मध्य प्रदेश में। जी। अभी ये जो सीजन खत्म हो रहा है, अब तो मतलब लगभग खत्म ही है। 2025 वाला सीजन जो धनिया का है, वो कैसा जी जी। रहा कारोबार के लिए? मेरे ख्याल से धनिया कारोबारी के लिए तो अच्छा रहा, जिन्होंने एक्चुअली क्या है, लास्ट ईयर भी फसल तो कमी थी यदि ओवरऑल देखें, लेकिन लास्ट ईयर क्या कैरी ऑन काफी था, तो जो एक्सपेक्टेशन था कि धनिया का भाव 70 से 75 सौ रुपए से नीचे मंडियां नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड 65 से 70 रुपए आया, तो वो बोनस था व्यापारियों के लिए 10 रुपए का। तो वो बोनस तो उन्होंने खरीदी में कमा लिया। और बाद में जब ये इस साल बिजाई के आंकड़े कम आए तो उस समय भी 20 से 25 रुपए का अच्छा बोनस मिल गया। तो ओवरऑल धनिया के व्यापारियों के हिसाब से बात करें या धनिया के
जितने भी मसाला व्यापारी हैं या धनिया की ट्रेड में जो नहीं है, जो स्टॉकिस्ट है, तो सभी ने अच्छा पैसा कमाया है और सबके लिए अच्छा साल रहा है धनिया का। और नया सीजन कैसा रहने की उम्मीद करते हैं आप? नया सीजन भी प्रभु कृपा से अच्छा ही जाना चाहिए कमल भैया, और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा परमात्मा से कि जितने भी हमारे धनिया के व्यापारी हैं सबको अच्छा लाभ मिले। और धनिया में इस साल घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। धनिया का व्यापारी पहले ले फिर बेचे तो 100% कमाएगा। एडवांस बेच के चलने वाला साल नहीं है। जी। और राजस्थान और गुजरात की बात करें तो धनिया की पैदावार को लेकर आपका क्या अनुमान है? देखिए, मैंने एमपी का तो मोटा मोटी आपको बता दिया, जी 50 लाख बोरी। राजस्थान गुजरात के जो सरकारी आंकड़े आते हैं लगभग लगभग अथेंटिक ही होते हैं, जो इस बार भी 1,20,000 से 22,000 हेक्टेयर बता रहा है। और वहाँ के यील्ड के हिसाब से कोई अलग अलग, कोई कितने अलग हेक्टेयर बताता है, कि कोई 40 बोरी बताता है, कोई 45 बोरी बताता है, कोई 35 बोरी भी बताता है। लेकिन अपन एवरेज मान के चलें कि 40 बोरी हेक्टेयर के हिसाब से तो 45 लाख बोरी गुजरात आना चाहिए, 50 लाख एमपी और 15 लाख बोरी राजस्थान। मतलब ओवरऑल 1 करोड़ बोरी से 1,10,00,000 बोरी के आसपास उत्पादन बेचना चाहिए। तो सुमित जी, ये जो 1 करोड़ से 1,10,00,000 बोरी के लगभग जो उत्पादन बैठना चाहिए, क्या वो हमारी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड को पूरा कर पाएगा? हमारी डिमांड जो कितनी है? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। देखिए, डोमेस्टिक डिमांड 1,50,00,000 बोरी की पक्का डिमांड है, मतलब इसमें कोई शक शक संदेह वाली बात ही नहीं है। और ऐसा बोलते हैं ना लोग, महंगा होता है तो धनिया खाना छोड़ देते हैं। जी आप घर में भी देखो, जो महंगी सब्जी होगी पहले वही खाएगा आदमी। तो महंगे सस्ते की बात छोड़ देना चाहिए इस जमाने में। लेकिन 1,50,00,000 बोरी का आराम से कंजम्पशन है घरेलू में, और 15 लाख बोरी एक्सपोर्ट का। इस तरह से 1,65,00,000 बोरी बेयर मिनिमम धनिया चाहिए ही चाहिए। जी। और तो उसके फिर उसके क्या? अंदाज में, जी जी। जी जी, लेकिन हाँ वही मैं बात कर रहा था, पिछले वर्ष से कैरी फॉरवर्ड था 60 से 70 लाख बोरी का, उसने कहीं ना कहीं पूर्ति की थी धनिये की। लेकिन इस साल वो कैरी ऑन जा रहा है मैक्सिमम 30 लाख बोरी का। तो कहीं ना कहीं 1,10,00,000 बोरी, 1,30,30 लाख बोरी मिला दें तो टोटल हमारे पास बचता है 1,40,40 लाख बोरी, जो कहीं ना कहीं हमारी 25 लाख बोरी की शॉर्टफॉल आ रही है। तो फिर ये कैसे पूरा होगा शॉर्टफॉल? देखिए, शॉर्टफॉल तो ऐसे ही पूरा होगा कि मुझे 100 बोरी की भूख है तो मैं 95 बोरी खा पाऊंगा, या मेरे को नहीं, घर में 5 किलो इंपोर्ट के है। चांस लगते हैं सुमित जी आपको कि इंपोर्ट कर पाएंगे हम? देखिए, इंपोर्ट की बात करें तो आज भी इंपोर्ट पेरिटी में तो नहीं है, क्योंकि $785 के आसपास कामकाज हो रहे हैं। और 80 80 82 रुपये पोर्ट पड़ रहा है, 40% ड्यूटी मिला देते हैं तो 112 15 रुपये के आसपास धनिया जा रहा है। लेकिन लास्ट ईयर क्रॉप बहुत कम थी रशिया में, और रशिया में यूक्रेन में आपको मालूम है बिजाई का समय आता है अप्रैल मई जून, और हार्वेस्टिंग होती है अगस्त सितंबर में। तो अभी से कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन 2025 की क्रॉप बहुत कम है। तो अधिक नई क्रॉप अवेलेबल भी होगी तो अक्टूबर के बाद ही हो पाएगी। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपोर्ट होने वाला है। जी। किसानों को इंपोर्ट फिर आएगा आप तो जी जी हाँ कहिए हाँ। इंपोर्ट आएगा तो कमल भैया वो उसके बाद ही आएगा, मतलब अक्टूबर के आसपास ही, सितंबर अक्टूबर। न्यू क्रॉप यदि किसी को चाहिए 2026 की, और जी। अभी तक जो आ रहा है 2025 की क्रॉप ही मिल रही है। ये किसानों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि आपने कहा कि ये साल शॉर्टेज का रह सकता है, तो वो धनिया बेचे या रोक रोक कर बेचे? देखिए, किसानों को मेरी तो सलाह यही है कि जो हमारे बेल्ट का किसान है, गुना जिले की बात करें हम और एमपी के किसान, जी जहाँ ग्रीन ग्रीन किसान, जहाँ ग्रीन धनिया पैदा करते हैं, वो किसान तो कभी रोकता भी नहीं है। और हमारे एरिया के किसान थोड़ा छोटा किसान भी है, मतलब उसके पास कोई 100 बीघा 200 बीघा इस तरह की जमीनें नहीं है, 10 बीघा 20 बीघा 25 बीघा इस तरह की छोटे छोटे टुकड़ों में पेचेस में खेती करते हैं। तो वो किसान तो भाव कुछ भी हो वो धनिया बेचने लाते ही लाता है मंडी में। लेकिन हाँ, बात करें हम गुना और शिवपुरी जिले के बड़े किसानों की, 100% मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग होल्डिंग करेंगे ही करेंगे। आप हम बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कि हम बोलेंगे किसानों को ये सलाह देंगे कि माल लाओ या मत बेचो। किसान आज का बहुत समझदार है। आपका चैनल भी देखता है, बहुत सारे एग्री चैनल भी से जुड़ा हुआ है, पूरा अपडेटेड है वहाँ का किसान, जो बड़ा किसान है। तो अपने विवेक से ही काम लेगा, और मुझे नहीं लगता वो जल्दबाजी में धनिया इस साल बेचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके कानों में भी खबर है, तभी तो उसने धनिया बाद में, बिजाई बाद में की ना, उसने धनिया के भाव देखते हुए तो बिजाई की। तो बहुत समझदार किसान है आज की तारीख में, व्यापारियों से ज़्यादा समझदार किसान हो चुका है। तो किसानों को सलाह अपन तो यही देंगे कि अच्छे भाव में तो बेचना चाहिए, और भाव कम हो रहा है तो रुक जाना चाहिए, इससे नीचे भाव जाने वाला धनिया का नहीं है। जी। और ट्रेडर को क्या सलाह देंगे आप? ट्रेडर्स को मेरी तो यही सलाह है कि 100% साल अच्छा है, तेजी वाला साल।
नहीं, तो स्टॉक दो करें या पैसा क्या कमाने करें वाला दोनों? साल है और हर व्यापारी को दो पैसा। जी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कमल जी, दी इसी भाव में दी अभी जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, दी इसी भाव में माल मिलता है तो 100% स्टॉक पे जाना चाहिए, और प्रभु की कृपा से वो दो पैसा देके जाएगा ही जाएगा। जी। अब सुमित जी, हम प्राइस तो आउटलुक की आगे बात कोई घबराने। करेंगे कि सुमित जी, प्राइस आउटलुक पे लोगों की नजर रहती है। तो पूरे नए सीजन की बात करें तो धनिया, जी जी। बादामी और ईगल का निचला स्तर क्या हो सकता है और ऊपरी स्तर आप क्या मानते हैं? देखिए अभी तो गीले माल आ रहे हैं मंडियों में, लेकिन जब सूखे माल आने लगेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम भाव 90 से 95 रुपये बादामी ईगल का रहना चाहिए मंडियों में। और 90 95 रुपये का बादामी माल मैंने पहले भी बताया था कि स्टॉक करेंगे तो 100% दो पैसा देके जाएगा। लेकिन यदि आप बात करें इसको, यदि सीजन में बढ़ा देते हैं 110 15 पे ले जाते हैं तो फिर वो साल मुश्किल हो जाता है। सीजन की तेजी व्यापारियों के लिए दुखदाई होती है। तो 90 95 का माल मिलेगा, 100% मिलेगा, इंतजार करें। 90 95 जब मिले तो भरपूर माल लें, और जब 120 25 हो जाए तो उस माल को निकाल दें। तो जी मुझे ऐसा लगता है कि 30 रुपए की तेजी आपको जुलाई अगस्त तक मिल जाना चाहिए। जी। और जो आगे जो आप कुछ और शॉर्टफॉल। लगता है आपको कि अगर मान लो इंपोर्ट नहीं हुआ, या जो आप कह रहे हैं कि शॉर्टेज भी रहेगी, तो आगे भी लगता है कि भविष्य 120-25 के भी आगे बढ़ पाएगा, या अभी यहीं तक आपका टारगेट है? देखिए शॉर्टफॉल में देखो, एक था ना कि लालसा तो इंसान की कभी जाती नहीं है, लेकिन अच्छा है, यदि होल्डिंग करेगा तो दो पैसा देके ही जाएगा। यदि वो उसकी कैपेबिलिटी है, यदि वो रोक सकता है तो आराम से। मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई अगस्त के बाद सिनारियो इंपोर्ट का क्या बनता है। यदि इंपोर्ट कम आएगा जुलाई अगस्त में, पिक्चर क्लियर हो जाती है कि वहाँ की बिजाई लगभग कंप्लीट हो जाती है। यदि अपने भाव को देखते हुए वहाँ बिजाई बढ़ा देता है किसान, तो फिर रुक जाना चाहिए, फिर तेजी नहीं आएगी। 125 30 में बेच देना चाहिए। लेकिन जुलाई अगस्त में देखें कि इंपोर्ट की संभावनाएं भी कम लग रही हैं, माल सिनारियो बहुत क्लियर हो जाएगा। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, जब 125 30 भाव आएगा ना कमल भैया, तब तक बहुत सारा सिनारियो क्लियर हो चुका होगा। क्योंकि उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूँ कि गुजरात फरवरी फरवरी में 10 लाख बोरी धनिया बिक जाएगा। जी तब अपना चालू भी नहीं होगा एमपी, और तब तक उनका 10 लाख बोरी नया धनिया आगे बिक चुका होगा। मार्च की बात करें तो 20 लाख बोरी गुजरात बेच चुका होगा। तो जो 45 लाख बोरी की क्रॉप है उसमें से 30 लाख बोरी ऑलरेडी उनके पास 31 मार्च तक बिक चुका होगा। तो बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट हो जाएगी 31 मार्च के बाद। मतलब अप्रैल तक तो आते आते धनिया की बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि धनिया एक तरफा जाने वाला है। और इस साल ऐसा लग भी रहा है कि धनिया में मद्दी की कोई संभावना नहीं है। और 30 रुपए तो मैं पक्का बोल रहा हूँ, 20 से 30 रुपए की तेजी आएगी आएगी। कब? लेकिन जब व्यापारी को संयम रखना पड़ेगा कि उसको 90 95 का वेट करके माल ले। और सीजन में भी तेजी आ जाएगी तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सुमित जी जी। जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमल भैया।